आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज पॉलिटी से 2 चैप्टर लेके आया हूँ। पहला यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और दूसरा है सिटीजनशिप। और इन दोनों चैप्टर को टोटल मिला के 4 क्वेश्चन है पिछले 24 साल में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं और ये वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है। ठीक है, तो पहला है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें 4 आर्टिकल है टोटल। ठीक है, पहला आर्टिकल बात करता है नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 7 है, ये एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 3 है, ठीक है, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, ठीक है, उसके द्वारा कोई नया स्टेट बनता है, माने उससे काट के, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यूपी से काट के बना यूके, तो ये आर्टिकल 3 के तहत बना। जैसे बिहार से लेके झारखंड बना है, ठीक है, तो ये भी आर्टिकल 3 से बना है। लेकिन कोई अगर इंडियन स्टेट का पार्ट नहीं है, अब जैसे फॉरेन कंट्री से कोई लेता है, बाउंड्री लेता है, एरिया लेता है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत लेता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जो इंडियन स्टेट का पार्ट नहीं है वो आर्टिकल 2 के तहत इंडियन स्टेट का पार्ट बनता है, और आर्टिकल 3 जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको काट के बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 4 है, ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि आर्टिकल 2 और 3 पे लॉ बनाने का पावर देता है पार्लियामेंट को। ठीक, आगे चलते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेट फॉर्मेशन का ऑर्डर सजाना है। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेट का नाम दिया गया है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। अगर आपको 2 स्टेट का भी पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले सिक्किम को देखते हैं। तो सिक्किम कब बना था? 1975 में। आपको पता होगा कि सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था पहले, 1975 में। उससे पहले इंडिया इसको प्रोटेक्शन देता था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस देता था, उसके बाद फॉरेन अफेयर सिक्किम के लिए इंडिया देखता था। ठीक है, वहाँ पे 1975 में वहाँ रेफरेंडम हुआ और उसके बाद क्या हुआ, सिक्किम इंडिया में मर्ज हो गया। ठीक है, तो फिर वो जाके 1975 से इंडिया का 22nd स्टेट बनाई है। ठीक है, हरियाणा का बात कर ले तो हरियाणा 1966 में वहाँ हिंदी स्पीकिंग को अलग करके, जैसे पंजाब में पंजाबी और हिंदी स्पीकिंग 2 लोग रहते थे, 2 तरह के लोग रहते थे, तो बाद में हरियाणा को काट दिया गया, हिंदी स्पीकिंग के नाम से हरियाणा बना। ठीक है, तो ये 1966 में बना। तो आपको पता चल गया कि हरियाणा सिक्किम के बाद पहले आएगा। तो अब देखिए ऑप्शन 1 पहले ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि सिक्किम पहले है। ऑप्शन 2 में चलेंगे तो यहाँ देखिए हरियाणा सिक्किम, यहाँ हरियाणा आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे ऑप्शन सी में फिर सिक्किम आ गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। फिर ऑप्शन डी देखेंगे, यहाँ पे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, यानी फिर से सिक्किम आ गए, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे स्टेट का दे दिया है डेट और उसके रीज़न कि क्यों कब कब वो सब स्टेट बने हैं, इंडियन स्टेट बने हैं। जैसे नागालैंड की बात करें 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना। ठीक है, 1953 में। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैसूर, जो कि बाद में आके कर्नाटका हो गया, और बॉम्बे 1956 में बना, केरला 1956 में। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र 1960 में बना, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में बना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में बना। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ दे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर सजाने के लिए कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, कि इनमें आप बताइए कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ सबसे पहले हुआ था, छत्तीसगढ़ सबसे पहले कब हुआ था, ये 1 नवंबर, ठीक है, 2000 में बना। उसके बाद उत्तराखंड
यूके जो है वो 9 नवंबर को बना है, ठीक है। उसके बाद झारखंड, ठीक है, झारखंड कब बना? 15 नवंबर को, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है क्योंकि तीनों जो है वो 2000 में बने हैं, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ सकता है कि कौन पहले बना है कौन बाद में बना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ 1 हफ्ते पहले उत्तराखंड से बना और उत्तराखंड 1 हफ्ते पहले झारखंड से बना है। इस बात को बस इतना सा दिमाग में डाल लीजिए, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना है, उत्तराखंड 9 नवंबर को बना है, झारखंड 15 नवंबर को बना है, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट है तेलंगाना, सबसे 2014 में बना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ठीक है, ये भी फीचर्स है इंडियन फेडरलिज्म का। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना इस चैप्टर का था नहीं पूरा प्रॉपर अगर देखेंगे, लेकिन अगर देखेंगे ऑप्शन में तो ये इस चैप्टर में ये फिट बैठ रहा था, तो इसलिए मैंने डाल दिया कि इसको यहीं पे निपटा देंगे, ठीक है। ये असली कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के ऊपर है, ठीक है। देयर इज़ ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, हाँ। उसके बाद पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो आपको पता होगा कि 7 शेड्यूल में एकदम वहाँ पे क्लियरली पावर को डिवाइड किया गया है। एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये भी फीचर्स है, ये भी फीचर्स है। उसके बाद थर्ड पढ़ते हैं, द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, तो आपको पता होगा कि राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है सारे स्टेट का। देखेंगे आप, बिहार से 40 है, सॉरी एक से, बिहार से 16 है, यूपी से 32 है, मैं गलत लिख दिया था, वो राज्यसभा लोकसभा का लिख दिया था 40 और यूपी का 80 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है राज्यसभा में। जैसे गोवा का अगर आप देखें, ठीक है, तो गोवा से 1 आता है वो भी इंडियन स्टेट का पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप जाएंगे यूएसए में 50 स्टेट है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सब जगह से 2-2 MP सेलेक्ट होके आते हैं अपर हाउस में, ठीक है। तो इंडिया में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है इन राज्यसभा, ठीक है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, गोवा को 1 मिलता है, यूपी को 32 मिलता है, बिहार को 16 मिलता है, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन देखिए, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एमंग फेडरेटिंग यूनिट्स, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन स्टेट्स हैं इसके एग्रीमेंट से नहीं बना है इंडियन यूनियन, ठीक है। ये यूएस में देखेंगे वहाँ पे 50 स्टेट का एग्रीमेंट है, फिर जाके यूएस बना है, ठीक है। तो इंडिया का ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा ऐसे ही पहले भी रॉन्ग हो गया कि ऑप्शन ABC राइट था, तो ऑप्शन डी ऐसे भी रॉन्ग है और अभी मैंने बता भी दिया। तो ये यूएस का फीचर्स है, यूएसए का, इंडिया का फीचर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिटेल सोल्यूशन दे दिया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा और ये PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बस इसमें 2 ही क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं सिटीजनशिप पे। तो सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2nd पार्ट में है, ठीक है, और इसमें टोटल 7 आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से जो इंडिया में माइग्रेंट आए थे उनके ऊपर बात करता है, ठीक है। अच्छे से याद कीजिएगा, आर्टिकल 6 किस पे बात करता है? जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। आर्टिकल 7 क्या बात करता है? जो इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान गए थे, ठीक है, उसके ऊपर बात करता है। आर्टिकल 8 क्या बात करता है? आर्टिकल 8 जो पर्सन इंडियन ओरिजिन के जो बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनके ऊपर बात करता है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन के ऊपर बात करता है जो फॉरेन कंट्री में है, ठीक है। आर्टिकल 9 किस पे बात करता है? जो सिटीजन इंडियन के बाहर किसी दूसरे कंट्री का वॉलंटरली उसका सिटीजनशिप ले लेते हैं उसके ऊपर बात करता है और उसके सिटीजनशिप को रद्द कर देता है, इंडियन सिटीजनशिप को, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप है, ना तो यहाँ का स्टेट का सिटीजनशिप चलता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप चलता है, और ना आप किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले सकते हैं और एक साथ ना इंडियन सिटीजनशिप, कोई एक ही आपको
सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 9 इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 10 सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर बात करता है कि उसके सिटीजनशिप कंटिन्यू कैसे रहेंगे, कैसे उसका रद्द किया जाएगा, उसके ऊपर बात करता है। आर्टिकल 11 जो है ये पार्लियामेंट को पावर देता है किसके रिगार्डिंग, सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बनाने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 11 आराम से दिमाग में डाल के रखिएगा कि ये पार्लियामेंट को पावर देता है सिटीजनशिप पे लॉ बनाने के लिए। ठीक है, अब एक एक करके आर्टिकल्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो इसका भी जो पहला ऑप्शन है वो सिटीजनशिप से लेना देना नहीं है, दूसरे चैप्टर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आर्टिकल 371A टू आर्टिकल 370I were inserted in Constitution of India to meet regional demand of Nagaland, Assam, Manipur, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ठीक है, ऑप्शन 2 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका envisages a dual policy, the union and states but a single citizenship। ठीक है, आर्टिकल 3 a neutralized citizen of India can never be deprived his citizenship। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। तो आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आर्टिकल 369 से कवर करता है 371(1)J तक। ठीक है, तो अब तो 370 हट गया, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था तो ये हट गया है, लेकिन 371 से लेके 371 से लेके 371J तक जितने आर्टिकल्स हैं ये टोटल आई थिंक 10 स्टेट्स हैं, उनको स्पेशल राइट्स देते हैं कुछ कुछ रीजनल डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। तो उसमें से ये आर्टिकल, ये जो है आर्टिकल 371A से लेके 370I ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। इंडियन कंडीशन में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूएस में डुअल सिटीजनशिप चलता है और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है। यूएस में क्या होता है, यूएसए में, कि वहाँ स्टेट के लिए अलग और यूनियन के लिए अलग दो सिटीजनशिप चलता है, लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप चलता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन का और एक डोमिसाइल। ठीक है, सिंगल डोमिसाइल और सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये यहाँ गलत हो जाता है। ऑप्शन 3 अनन्यूट्रलाइज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव ऑफ सिटीजनशिप, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात कर ले या कोई कंट्री का अगेंस्ट बात करे या कुछ फ्रॉड से सिटीजनशिप लिया रहा है तो उसकी भी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 एलिमिनेट हो गए, 2 और 3, बचा 1, तो आंसर हमारा डी। अगर एक चैप्टर भी करते हैं तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज़ ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये ट्रू है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इसके ऊपर भी बात किया कि अगर कोई सिटीजनशिप है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के डिसलॉयल्टी दिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात करता है, या कोई फ्रॉड से फॉरेनर जो है वो सिटीजनशिप इंडियन ले लेता है तो उसकी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि 1 और 3 एक राइट है एक रॉन्ग है। तो आप देखेंगे 1 यहाँ पे राइट है, यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे ऑन 1 है नहीं, और यहाँ पे देखेंगे 2 नहीं है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न, यहाँ पे देखेंगे 3 है, तो 3 तो हम लोगों ने देख लिया कि 3 रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारा आंसर हो गया ए। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 पे, इसके ऊपर डिटेल में। ठीक है, मैं एलिमिनेशन मेथड इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि आप एग्ज़ाम में इसके थ्रू ही बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। 2023 एक ऐसा पेपर था कि उसमें कम आप एलिमिनेट कर पाते थे क्योंकि ओनली 1 ओनली 2 वाला ऑप्शन डाल दिया था, लेकिन आप लास्ट ईयर का पेपर देखिए ओनली 1 ओनली 2 का क्वेश्चन कम कर दिया था। ठीक है, ऐसे फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते थे 24 वाले पेपर में। ठीक है,
अब इंडियन जैसे आप हेड ऑफ स्टेट जो है वो बाई बर्थ ही होना ज़रूरी नहीं है इंडिया में, लेकिन यूएस में है ऐसा। यूएसए में ये फिट बैठ जाता है, लेकिन इंडियन में क्या है, ये बाई बर्थ को भी एक्सेप्ट कर और न्यूट्रलाइज सिटीजन्स को भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को एक्सेप्ट करता है, बाई बर्थ और कोई सिटीजनशिप पाता है उसके लिए भी। ठीक है, लेकिन यूएस में क्या है, बाई बर्थ, इस बात को याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 गलत हो गया, ऑप्शन 1 सही है। पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1 सिटीजनशिप प्लस 1 डोमिसाइल पे इंडिया है। और उसके बाद ऑप्शन 3 हम लोगों ने बात किया था इससे पहले ही और अभी भी, कि कोई भी अगर सिटीजनशिप इंडिया से फ्रॉड के तरीके से ले लेता है, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, तो उसकी सिटीजनशिप जा सकती है, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के डिसलॉयल्टी दिखाता है तो उस पर भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया ये। ठीक है, बस यही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।